हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम हरीश है एंड मैं एच एस लोन सर्विस का ओनर हूँ। आज हम आपसे लोन से जुड़ी कुछ टिप्स के लिए बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम दिल्ली और पूरे एनसीआर में लोन प्रोवाइड करते हैं। हम जीपीए पे लोन करते हैं, रेगुलाइज कॉलोनी पे लोन करते हैं, लाडोरा पे लोन करते हैं। एवरी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी वी आर फंडिंग। कुछ लोग सोचते हैं कि जीपीए प्रॉपर्टी जो होती है, नोटरी वाली प्रॉपर्टी होती है, उस पर लोन नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ एनबीएफसी कंपनी इस पे फंड करती हैं। बट उनकी कंडीशन होती है, उनकी कंडीशन ये होती है कि आपकी इनकम के ऊपर हम केस स्टडी करते हैं और इनकम पे हम सैंक्शन देते हैं। कंडीशन ये रहती है कि आप रजिस्ट्री कराने के बाद हमसे पेमेंट ले लीजिए। तो आप ये जान लीजिए, अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी सैलरी के ऊपर केस बन जाएगा। जितनी आपकी सैलरी है उसके बेस पे आपका केस सैंक्शन होएगा। जो प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं एज ए सिक्योरिटी बैंक रखता है और उसकी वैल्यू जो निकल के आती है। अगर आप सपोज़ आप होम लोन ले रहे हैं, न्यू परचेज़, आपको अपने घर लेना है नया, तो ये एचएस होम लोन के अंदर बुक होता है। इसके लिए बैंक 80 to 85 लोन फंड करता है वैल्यू का। वैल्यूअर जो बैंक की तरफ से आते हैं वो मार्केट वैल्यू जज करते हैं उसके बेस पे। सेकेंडली रजिस्ट्री का कुछ एनबीएफसी कंपनी 100% करती है, कुछ 150 तक जाते हैं। सेकेंडली रेगुलाइज कॉलोनी में कोई दिक्कत नहीं है, मैप प्रॉपर्टी है। अगर मैप नहीं पास है डीडीए से या एमसीडी से, उसके बावजूद भी हम केस सैंक्शन करा देते हैं। सिविल के ऊपर भी कुछ खोल ली जाती है, डिपेंड कि आपका सिविल स्कोर कैसा है, उसकी हिस्ट्री कैसी है, ट्रांजेक्शन आपकी लास्ट की जो है वो कैसी है। सेकंड हम आते हैं इनकम के ऊपर। अगर आपके पास जीएसटी है तो आप जीएसटी फाइल कर रहे हैं, उसके बेस पे आपका जो इनकम है वो कैलकुलेट की जाती है। अगर आप सैलरीड हैं तो आपके सैलरी के बेस पे इनकम जस्टिफाई की जाती है। जो बैंक होता है वो आपकी सैलरी का 20 to 25% सेविंग में रखता है घर के खर्चे के लिए। कुछ खर्चे मेडिकल के लिए, कुछ खर्चे बच्चों की एजुकेशन के लिए। एनबीएफसी कंपनी और बैंक, अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो बैंक 30 to 40% फॉर लेता है, यानी कि आप अपनी सैलरी का 30 से 40% ईएमआई पे कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 40 प्लस है तो बैंक 50 to 60% जा सकता है कि आपकी कैपेसिटी है अपनी सैलरी का 50 to 55 ईएमआई पे कर सकते हैं। बैंक की कैटेगरी अलग है, एनबीएफसी की कैटेगरी अलग है। आज की डेट में जो बैंक का रेट चल रहा है वो डीडीए की प्रॉपर्टी और एमसीडी अप्रूव प्रॉपर्टी है उसके ऊपर चल रहा है 8.5 समथिंग, डिपेंड्स ऑन सिविल स्कोर। एंड जो जीपीए की प्रॉपर्टी है उस पर एनबीएफसी कंपनी जो स्टार्टिंग रेट है 9.90 से स्टार्ट है सैलरी के लिए। बिज़नेस का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है थोड़ा सा हायर होता है, 1-2% ऊपर चला जाता है, क्योंकि उनकी इनकम जस्टिफिकेशन करनी पड़ती है थ्रू दी आईटीआर, थ्रू दी जीएसटी। अगर आपका काम कच्चे का तो आप मत घबराइए, तब भी आपको लोन मिल जाएगा। आपसे बैंक का क्रेडिट मैनेजर मीटिंग करेगा, आपकी इनकम को एज्यूम करेगा कि आपकी इनकम कितनी है। उस एज्यूम के बेस पे वो आपका लोन सैंक्शन करेगा कि आपको कितना लोन मिलना चाहिए। सेकेंडली, जिनकी सैलरी कैश में आती है उन लोगों को भी नहीं घबराना है। उनकी मीटिंग की जाएगी क्रेडिट मैनेजर द्वारा, उनकी कंपनी में जाके विजिट की जाएगी, उनके ओनर से इंक्वायरी की जाएगी कितनी सैलरी थे, उनके काम को देखा जाएगा, उसके बेस पे आपका लोन सैंक्शन होगा। ठीक है। बाकी सिविल के ऊपर अगर प्रॉब्लम है तो उस पर भी देखा जाएगा। बैंक एवरेज के ऊपर भी होता है। कुछ बिजनेस आईटी और जीएसटी में इतना शो नहीं होता, बट उनकी बैंकिंग अच्छी होती है तो बैंक एवरेज बैंक बैलेंस निकालता है, जिसको कहते हैं एबीवी। उसकी ट्रांजेक्शन देखता है, अगर उसकी एवरेज अच्छी बन रही है तो उसके बेस पे भी आपकी ईएमआई बन जाती है, बैंक आपको लोन दे देता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है लाइक करें। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है लोन से जुड़ी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।